ठीक है सर। 6 से 12, 13, 14, 16 इस समय टीडी साहब हमारा टिकट चेक कर रहे हैं। हम लोग बात वही कर रहे हैं, बस आप ले लो। सीट हम पे है यार, बहुत सीट हम पे है, सीट हम पे है, सीट हम पे है। 27 भी है हमारे यहाँ। हाँ सीट हम पे है, मिल लेना आप टीडी से। अभी बैठे हैं और इस समय हम लोग जो बैठे हैं देहरादून रेलवे स्टेशन में हैं और अपनी बस में बैठे हुए हैं। ये सभी मेरे स्टाफ के लोग हैं। नोटियाल जी हैं, ये भाई साहब मुकेश नोटियाल नोटियाल जी हैं। नाम बताते रहो। जयपाल सर, मेरा नाम जयपाल सिंह। जी जी। राहुल लखेड़ा जी। श्यामदर शर्मा और मैं तो अनिल। आप जानते हो उसको डिलीट करो। मैं तो अपना नाम बताऊंगा, वो तो कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये हमारे साथ की पूरी टीम है। ये सर का ले लो हमारे साथ, जो अब मुझे भेजना है। ये भाई साहब जो है ये तो पेंशन वाले हैं, लेकिन हमारे साथ जा रहे हैं। बाकी ये हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष थे और हमारे जूनियर हैं, वैसे हमारे साथ के हैं। राहुल लखेड़ा जी, जिनका मैं नाम का उच्चारण बहुत ज्यादा करता, जो मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। नमस्ते नमस्ते, राहुल लखेड़ा जी। ठीक है, आज आप इनको करना परेशान, ठीक है। तो मैं औरों को भी आपसे मिलाने जा रहा हूँ। और मैं ये दूसरी बस में जो मेरे साथ के जो बैठे हैं लोग, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। ये भाई ये जितेंद्र कनौजिया जी हैं और ये शास्त्री जी हैं, अशोक शास्त्री जी, एक कमल मेहता जी और ये हमारा भाई छोटा भरत चौहान। और इस विषय में आप अभी हम लोग जो है एक विशाल रैली का आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है, ओपीएस से संबंधित है। तो आप लोगों को इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे सर कि जो ये एनपीएस है और जो ओपीएस है, इसमें ये जो एनपीएस है ये कर्मचारियों के लिए एक मतलब दुर्भाग्यपूर्ण कदम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा तत्का उस समय ये इसका इनिशिएटिव लिया गया और उन्होंने करा। खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी खुद पुरानी पेंशन के आधार पे उन्होंने अपना जीवन यापन करा, लेकिन उन्होंने तनिक भी नहीं सोचा कि जो कर्मचारी अपने जीवन के लगभग 30 साल अपना जीवन का समाज की सेवा में दे देता है, लेकिन उसके बुढ़ापे के लिए बुढ़ापे के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने जो एक ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी थी उसको उन्होंने दरकिनार करा, उसको कोई तवज्जो नहीं दी। देखो दोस्तों, जैसा कि सभी का ध्येय होता है कि हम लोग सरकारी नौकरी में जाएं और हमको पेंशन मिले, तो केवल एक ही लालच होता है, इसीलिए आदमी सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है। और बड़ा क्षेत्र से है कि ये जो कर्मचारी है वो पेंशन छीन ली गई है और उसी प्रकरण में हम भी चाहेंगे कि सभी को मतलब कि पेंशन मिलनी चाहिए। उसी से संबंधित हम लोग आज उस रैली की भव्य रैली में हम लोग शरीक होने जा रहे हैं और जो हमारा जो प्रस्थान है वो दिल्ली का है। तो इस विषय में आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, इसीलिए कमल मेहता जी हैं, तो कमल मेहता जी 2 शब्द कहिए, कोई ज्यादा नहीं। तो भाई साहब ऐसा है, इसके लिए हमें खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते, लोग दूसरे के भरोसे खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले किसी भी हम लोग उद्देश्य के लिए अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को स्वयं उसमें खड़ा होना चाहिए, हम लोगों को उसमें शरीक होना चाहिए, तभी हम लोग विजयी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मतलब शुरुआत अपने से करनी होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं श्री भरत सिंह चौहान जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ओपीएस रैली में आप लोग प्रतिभा कर रहे हैं, तो आपका इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को नमस्कार। पहले मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो अभी भी घर पर बैठे हैं, सोए हैं और सोच रहे हैं यार मैं जाकर के क्या करूं। उन लोगों से अभी भी निवेदन है, भाइयों उठो जागो, ये लास्ट समय है, अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। दूसरा निवेदन करना चाहूंगा जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार है, आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये कर्मचारी की जो है जेन्युइन मांग है, आपसे करबद्ध निवेदन करता है कर्मचारी की इस मांग को आप जो है अति शीघ्र जो है अमल में लाने की कोशिश करें, नहीं तो कर्मचारी जो है बहुत एग्रेसिव होकर के आंदोलन के लिए बिल्कुल सही कहा आपने, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे और सभी लोगों को इसमें प्रतिभा करना चाहिए। और जैसा कि आपने गुजारिश की है सरकार से कि हमारी बातें सुनी जाए, तो मैं भी निवेदन करूंगा कि जरूर ये बातें संज्ञान में आपके आ चुकी हैं और आप इसको अमल में लाइए, आपसे सभी जनता रिक्वेस्ट करती है। और इतना बड़ा जनसमूह सैलाब ये दिल्ली में होने जा रहा है, तो केवल एक ही उद्देश्य है कि इसमें हम लोगों को पुरानी पेंशन हमारी बहाल हो।
और इसी परिवेश में श्री मैं जितेंद्र कनौजिया जी से पूछना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर ट्रेन में हमारे साथ बैठे हुए हैं और इस रैली में आप लोग शरीक होने जा रहे हैं, तो आपके क्या विचार हैं इसमें? ये हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। जिस तरह से आजकल नेता मंत्री लोग हैं, आप विधायक बने तो आपकी तुरंत पेंशन शुरू हो जाती है, जबकि आप जनसेवक हैं, 5 साल के लिए आप बनते हैं। हम इतने साल की सर्विस करने के बाद हमें पेंशन नहीं दी जा रही तो बहुत गलत है। ये हमारा अधिकार है, ये मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे कि सब लगभग सभी के एक ही विचार हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, हमको हमारा हक मिले, सभी को मिलती है, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी हो, उसको मतलब कि एक ही उद्देश्य होता है कि यार पेंशन एक लाठी है, हमारा सहारा है और रिटायरमेंट के बाद इसी के सारे जिया जाता है, और जो कि इस समय नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब कि मैं भी ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जरूर ये बात सरकार इसको लागू करे और इस पेंशन को बहाल करे। सर, जैसे कि सरकार कहती है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के ऊपर हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जैसे कि ओवरबर्डन सरकार महसूस करती है, लेकिन जब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और जो फ्रॉड कॉरपोरेट्स होते हैं उनके करोड़ों के जो फ्रॉड है वो वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, लेकिन कर्मचारी के लिए वही है, इस देश में यही दुर्भाग्य है। जो देश किसान और कर्मचारी जय जवान जय किसान के नारे से चलता है, न तो किसान की यहाँ सुनी जाती है न यहाँ जवान की सुनी जाती है, और जवान वही होता है जो सरहदों पे काम करता है। आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्स के BSF के जवान जो अपना सर्वस्त्र इस देश की सेवा के लिए निछावर कर देते हैं, अपनी प्राणों की आहुति तक दे देते हैं, उनके लिए तक सरकार ने पेंशन की जो योजना है वो उसको बंद करा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्य है इस देश का। और फिर कैसे इस देश का नौजवान इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा जब उसकी सोशल सिक्योरिटी को आप प्रिजर्व नहीं करेंगे, उसको प्रिक्योर नहीं करेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, उसको आप एक सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो वो किस तरह से सरकारी सेवा में आएगा। और सरकारी सेवा में आने का मतलब ये नहीं है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। आप ये देखिए, अभी कोविड आया था, 2 साल तक सरकारी कर्मचारी, चाहे वो इरिगेशन का हो, चाहे वो PWD का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, इसलिए मुझे बड़ी पीड़ा है कि मैंने अपना जीवन दांव पे लगा के मैंने जनता की सेवा में हर समय उपलब्ध रहा। और उस समय आप जिस प्राइवेट सेक्टर की आप बात करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर छुप गया था। वो देखो, जैसे कि देखो, मैं अब दोस्तों बताना चाहूंगा कि देखो काफी पीड़ा है अंदर से कि इतना कुछ करने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो उसी को मतलब कि लेते हुए, वही उद्देश्य को लेते हुए आज ये सब वहाँ पर दिल्ली चलो अभियान के तहत आज हम लोग यहाँ पर हैं। और मतलब सबके मन में एक ही पीड़ा है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो और हमको हमारा हक मिले। तो इस परिवेश में मैं धन्यवाद शास्त्री जी, धन्यवाद चौहान जी। मैं और लोगों से भी विचार जानना चाहूँगा। तो वीडियो नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं, ये लोग बर्थडे सब सो रखे हैं। अरे सुन ले, जिस काम के लिए जाना वो कर लो, फालतू मत बोलो अभी। अच्छा देखो, चलो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने काफी कुछ इस विषय में बताया, पूछा। और मैं ये हमारे यहाँ के रामराज बंगाली जी कोषाध्यक्ष हैं, रामराज बंगाली जी, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप आज विशाल रैली में आप प्रतिभाग करने जा रहे हैं जी, तो आप लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? वहाँ पर आप लोग रैली में मतलब कि क्या किस प्रकार के आप नारे लगाएंगे? 2-4 नारे इस समय लगाइए आप। पुरानी पेंशन बहाल हो, बहाल हो, बहाल हो, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। कोई चीज दाएं बाएं नहीं, सीधा सीधा पुरानी पेंशन। दोस्तों, जैसे कि मैंने पैटर्न तो चाहिए ही नहीं, आंध्रा पैटर्न चाहिए ही नहीं, आंध्रा पैटर्न चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए, आंध्रा पैटर्न चाहिए, पुराना सीधा
कोई मतलब नहीं। भाई लोगों को जाने दो, थोड़ा रास्ता दीजिए। केवल एक ही उद्देश्य है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। मैंने अपने भाइयों से जिससे भी मैंने विचार जानने चाहे तो उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो कि पुरानी पेंशन हमारा हक है। और मैं आपको पुनः फिर बता दूंगा कि यार एक लाठी का सहारा होता है ये पुरानी पेंशन। और इस जो आदमी किसी भी सरकारी महकमे में आता है तो केवल एक ही उद्देश्य उसका होता है कि हमको पुरानी पेंशन, हमारी पेंशन हो, और इसी पेंशन के लालच में वो सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि ये इस समय जो सरकार की जो नीतियां हैं या जो भी है, ये पुरानी पेंशन जो हटा दी गई है तो उसके लिए जो इस समय सभी लोग हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार से कि कृपया इनकी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल हो और इसमें हम लोगों को सफलता मिले। तो धन्यवाद भाई लोगों। हाँ, तो ये बंगाली जी से भी कुछ कहना चाहते हैं इस परिप्रेक्ष्य में। इस समय आज दिनांक 30/9/2023 को हम दिल्ली कूच कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में, और हम कम से कम 35-40 आदमी जो है क्या कूच कर रहे हैं। और हम जो है हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। देखो कि ये हमारे जनपद देहरादून के कोषाध्यक्ष हैं और इन्होंने केवल इसी उद्देश्य से लेके जा रहे हैं कि हम अपना हक लेके रहेंगे। अब मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष से श्री नौटियाल जी से जानना चाहूंगा कि आप हमारे पूरे प्रांत के अध्यक्ष हैं और इस समय आपके प्रतिनिधित्व हमारी इस रैली का यहाँ से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप मतलब कि अपने विचार हम आपके जानने चाहेंगे, कुछ कहिए इस विषय में। हम ये कहना चाहते हैं, जब एक दिन के लिए विधायक बनता है तो उसे पूरी पेंशन मिलती है। विधायक को 4 बार लोग कहते हैं भाई 4 बार मतलब 4 बार विधायक बनेंगे तो 4 पेंशन मिलेगी, सांसद 4 बार बनेगा 4 पेंशन मिलेगी। हम 40 साल तक जो है नौकरी करेंगे, पहाड़ की सेवा करेंगे, लोगों का दुख दर्द जानते हैं, उनका दुख दूर करते हैं और हम लोगों के लिए जो है एनपीएस की व्यवस्था कर दी। तो उन एक दिन के विधायक को क्या जरूरत है पेंशन लेने की? वो राजनेता है। मैं भी पहले प्रधान रह चुका हूँ, मुझे आज कोई पेंशन नहीं मिलती है। मैं गवर्नमेंट सेवक हूँ, मुझे पुरानी पेंशन चाहिए। जिस तरह पहले जो है सरकार की पहले पुरानी व्यवस्था जो लागू थी वो हमें वो व्यवस्था चाहिए। रही बात, हमको आज तक ये पता नहीं है जो एनपीएस में हमारा पैसा कटता है वो कहाँ है, वो किसके हवाले है। धन्यवाद नौटियाल जी, आपने अपने विचार रखे, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आप दोस्तों मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए, मैं हर पल से आपको अपडेट करता रहूंगा। लव यू। हमारा न्यूज